हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग और कैसे चल रहा है आपका बायोलॉजी का प्रिपरेशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जिस पे आ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिंपल डायग्राम ड्रॉ करो और लेबल करो, या फिर डायग्राम को सिर्फ लेबल करो, या फिर एक्सप्लेन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन करो विद डायग्राम। ओके, तो चलो फटाक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं हूं डॉक्टर महेश देशमुख। ओके, और मेरा डीसीबी बायोलॉजी, ये नीट बायोलॉजी के लिए चैनल है, ये तो आपने देखा ही होगा। और अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करो, क्योंकि नीट बायोलॉजी के बहुत ही बढ़िया लेक्चर्स और पीवाईक्यू आपको मिलेंगे उस चैनल पे 15 मार्च के बाद। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट में कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है? तो टीएस ऑफ एंथर, आपको इसका नाम लेबलिंग के लिए ये डायग्राम आ सकती है। ओके, नेक्स्ट पोलन ग्रेन के डायग्राम आपको पूछी जा सकती है, इसके पहले भी ये डायग्राम पूछा हुआ है, तो ये डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है बच्चों। ये डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये डायग्राम का रिलेशन 2-3 क्वेश्चन में आता है, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन में भी आएगा, ओव्यूल का क्वेश्चन आएगा उसमें भी आएगा। ओके, तो ये डायग्राम आपको अच्छे से करनी है। नेक्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी अगर वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट मोनोकॉट सीड कैसे दिखता है उसका डायग्राम। ओके, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल में कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है? तो बच्चों टेस्टिस का डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, हर एक नाम अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट टीएस ऑफ टेस्टिस, ये भी डायग्राम पूछी जाती है। ओके, ये सारे नाम जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेबल करने को भी पूछा जा सकता है। ओके, टीएस ऑफ ओवरी, नेक्स्ट ये हमें करना है। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये प्रोसेस पे अच्छे से ध्यान दो, आपको ये प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आपने ये डायग्राम अगर प्रिपेयर कर ली तो आप उसका एक्सप्लेनेशन अपने आप लिख सकते हो। डायरेक्टली डायग्राम पूछी तो भी फायदा, नहीं पूछी तो भी फायदा। ओके, सेम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आ सकती है। ओके, ये oogenesis, सेम मैंने जैसे बोला स्पर्मेटोजेनेसिस वैसे ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए oogenesis। ओके, नेक्स्ट अनफर्टिलाइज एग का डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसके ये जो सारे सेक्शन है ये आपको पूछे जाते हैं। ओके, अब इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्या इंपॉर्टेंट है? तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसकी डायग्राम पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट ये वाली चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी, अगर आपने पूरा लेक्चर अगर देखा है मेरा तो उसमें ये सारी चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन की है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर अच्छे से करो बच्चों, क्योंकि इस पे 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो डायग्राम अगर आपको अच्छे से आती है तो आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है दोस्तों, और उसमें आपको डायग्राम भी निकालनी पड़ती है, तो ये भी करके जाना है आपको। राइट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये पूछा जाता है, इसके नाम आपको पूछेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड वगैरह। ओके, नेक्स्ट टीआरएनए की डायग्राम आपको करनी है, आपको ये लूप के नाम पूछे जाते हैं। राइट, और टीआरएनए के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में यूरे मिलर का ये जो डायग्राम है ये अब तक पूछा नहीं है, तो शायद इस बार ये डायग्राम आ सकता है, तो ये डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, बाद में क्रोमोसोमल एब्रेशंस को भी प्रिपेयर करना है आपको। ओके, ये होमोलोगस ऑर्गन का डायग्राम है। प्लांट वाटर रिलेशन में बस ये डायग्राम करके जाओ बच्चों, ये वाली डायग्राम आपको आएगी। राइट, और यहाँ पे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के जो डिफरेंस है वो अच्छे से करके जाओ, ताकि उसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। रूट के ये जो सेक्शन है, मेरिस्टेमेटिक रीजन, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, इस पे क्वेश्चन आता है। राइट, नेक्स्ट सीव ट्यूब का ये स्ट्रक्चर करके जाना है आपको। ये स्टोमेटा का डायग्राम आपको पूछा जाएगा, स्टोमेटा के बारे में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ये आपको करना है। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में बच्चों हार्ट का डायग्राम नहीं आएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं, हार्ट का डायग्राम आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट छोटा वाला क्वेश्चन आएगा टीएस, आर्टरी, वेन, कैपिलरी का। राइट, फिर ये ईसीजी का डायग्राम करके जाना है आपको।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखो बच्चों यार, ब्रेन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। दो चीजें हो सकती है, या तो आपको डायग्राम की फॉर्म में आएगा या तो एक्सप्लेनेशन के लिए आया तो भी हेल्पफुल होता है ना, इसलिए ये डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करनी। पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रिपेयर करो, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से लर्न करो, क्योंकि अगर एंटीबॉडी का डायग्राम आया तो भी फायदा है, अगर एंटीबॉडी का आपको एक्सप्लेनेशन पूछा गया तो भी आपको ये डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन करने में बहुत फायदा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ HIV करना है आपको। एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में देखो बायोगैस प्लांट अच्छे से प्रिपेयर करो, शायद आपको कुछ A B देके लिखने को बोलेंगे, ओके। बायोटेक्नोलॉजी में बस ये डायग्राम करो बॉस, बस ये डायग्राम प्रिपेयर करो, बाकी कोई डायग्राम करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ये जो ग्राफ दिया है ना, ग्राफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, ग्राफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं बच्चों, ओके। तो दोस्तों मैंने अभी जो भी डायग्राम आपको बोले हैं उस डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से ये डायग्राम निकाल के देखो, लेबल उसके अच्छे से देख लो, क्योंकि डायग्राम के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं और एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है और दूसरा काम भी आपका हो सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो DCB बायोलॉजी पे ट्यून जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।